हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिंपली मीन्स दैट व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू सॉल्ट या व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर। ठीक है, कि सॉल्ट का बिहेवियर वाटर में कैसे चेंज होता है। जैसे अगर हम सॉल्ट की बात करें, पहली बात, सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस का रिजल्ट हो रहा है। सॉल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ एसिड प्लस बेस। सिंपल एग्जांपल NaCl। NaCl आ रहा है NaOH एंड HCl से। ठीक है, तो एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, राइट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस भी जो है वो दो टाइप की होती है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो एज अ रिजल्ट सॉल्ट जो है वो चार टाइप के होते हैं, राइट। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स विच कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया NaCl, Na2SO4। ठीक है, फिर दूसरा केस हो गया सॉल्ट्स दैट कम फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गया CH3COONA। इट इज कमिंग फ्रॉम अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड, एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, फिर अगला केस हो गया इसका ऑपोजिट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं HCl, वीक बेस मान लेते हैं NH4OH, सो NH4Cl। और तीसरा, द ऑब्वियस केस दैट इज लेफ्ट नाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। वीक एसिड मतलब CH3COH, वीक बेस NH4OH, तो उनका सॉल्ट हो जाएगा अमोनियम एसिटेट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया इंटेंशनली सेम टाइप के एसिड्स और सॉल्ट यूज़ करना। ठीक है, तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, टाइप 1, 2, 3, 4। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमको देखना है कि व्हाट हैपन्स। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एसेंशियली मीन्स लाइक व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल दीज सॉल्ट्स बेसिकली आर पुट इन वाटर, लाइक हाउ डू दे बिहेव। तो अगर हम पहले की बात करें NaCl या Na2SO4, दे आर सॉल्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो सिंपली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, दे आर रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो इनमें कुछ कम डिसोसिएट होंगे, कुछ ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, लेकिन इसमें क्या है, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा वाटर के साथ इंटरेक्ट करके डिसोसिएट हो जाएगा। सो देर इज़ नॉट मच टू एनालाइज हेयर। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हम पढ़ते हैं वो इफेक्टिवली हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नहीं पढ़ते, बिकॉज इसमें कुछ एनालिसिस करने को नहीं है। जैसे आप NaCl को वाटर में डाल दोगे वो Na+ और Cl- दे देगा। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम इन 3 के लिए देखते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एसेंशियली इज CH3, ठीक है, CH3 COONA। ठीक है, टाइप 2 है, यहाँ लिख देते हैं। तो CH3CONA should dissociate into CH3CO- plus Na+, राइट। ये हमने कॉमन आयन में भी देखा था कि सोडियम एसिटेट जो है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है इनटू CH3CO- एंड Na+। अब इसको हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, राइट। सो इसका बिहेवियर देखते हुए वाटर, लाइक CH3COO- प्लस Na+, ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होगा। तो Na+ क्या करेगा, Na+ तो वाटर के NaOH के साथ, OH- के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव NaOH, और CH3CO- क्या देगा, वो देगा CH3COO- प्लस H प्लस CH3COH। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। मतलब अगर मैं इसको एकदम ऐसे सही से लिखूं, अगर मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से एक काम करते हैं, NaOH हटा देते हैं ताकि हमको क्लियरली समझ आए कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ NaOH, उसको लिख देता हूँ CH3COH। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ इफेक्टिवली हैपेंड। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं। अब NaOH जो है इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सो NaOH कभी भी वाटर में ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा। NaOH विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एज Na+ एंड OH-। ठीक है, सो एज NaOH नहीं प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा। तो इफेक्टिवली अगर हम इस रिएक्शन को देखें, इसमें शुरू में भी Na+ है और बाद में भी Na+ है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको हम हटा देते हैं।
ठीक है। Whereas CH3COH हमको पता है, इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन CH3COOH जो इसकी अपनी डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो हमको पता है कि CH3COH जो है वो हार्डली डिसोसिएट होता है, ठीक है। इट हार्डली डिसोसिएट्स, मतलब इफ इट हार्डली डिसोसिएट्स इज ऑलवेज प्रेफर्स टू बी लाइक दिस। तो इन वाटर इट विल नॉट बी प्रेजेंट एज एसिटेट आयन एंड H+, इट विल बी प्रेजेंट एज एसिटिक एसिड अनलाइक NaOH, ठीक है। सो ये रिएक्शन में इफेक्टिवली क्या हुआ, हमने हाइड्रोलिसिस इसका करा है, लेकिन इफेक्टिवली फ़र्क सिर्फ एसिटेट आयन को पड़ा, Na+ आयन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शुरू में भी Na+ था, बाद में भी Na+ था, तो सिर्फ एनायन को फ़र्क पड़ा। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है, उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इफेक्टिवली सिर्फ एनायन की हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को हम कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, simply called as anionic hydrolysis, ठीक है, instead of the entire hydrolysis. So this is the hydrolysis, ये जो है ये हमारी हाइड्रोलिसिस इक्वेशन है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये सॉल्ट था शुरू में C, ठीक है, तो कहते हैं कि ये तो पूरा डिसोसिएट होकर क्या देगा C और C, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो H है, तो हम कह देंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो इसमें से CH चला जाएगा, राइट। ये तो H2O है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन है, टू गिव CH ऑफ दिस एंड टू गिव CH ऑफ दिस, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अब इसमें कुछ तरीका समझने का ये भी है। पहली बात, CH3CO- किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, और H+ कहाँ से आ रहा है, वाटर से। लाइक वाटर जो है इट डिसोसिएट्स, हार्डली डिसोसिएट्स टू गिव H+ आयन एंड OH- आयन। तो वाटर में तो H+ बहुत कम होता है ना, तो अगर वाटर में H+ बहुत कम होता है, सो दैट मीन्स CH3CO- को बहुत कम H+ मिलेगा टू फॉर्म एसिटिक एसिड, राइट। सो दैट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी वेरी लेस, ठीक है। इस रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत कम होगा, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ H+ इज लिमिटेड। तो ये रिएक्शन भी इफेक्टिवली बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो उसका मतलब अगेन फिर से क्या हो गया कि H की वैल्यू जो है इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं KH, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब इसका तो सॉरी हमको पता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका Ka है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है Kw, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज Ka एंड Kw। नाउ इफ यू लुक एट दीज रिएक्शंस क्लोजली, लेट्स से दिस इज रिएक्शन 1 एंड लेट्स से दिस इज रिएक्शन 2 एंड लेट्स से दिस इज रिएक्शन 3, ठीक है। So if you look at this closely, you will observe that reaction 1 minus reaction 2 is reaction 3, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट है। इसमें से अगर ये वाली रिएक्शन आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको एग्जैक्टली थर्ड रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। देखो 1 - 2 जब करोगे तो H+H+ कैंसिल हो जाएगा, CH3CO- सब्ट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा, CH3COH इधर आ जाएगा, एकदम सेम रिएक्शन। सो इफ 1 - 2 इज 3, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, आप उसके लेक्चर में देख भी सकते हो। अगर दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तीसरी रिएक्शन मिल रही है, तो मतलब इन दो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डिवाइड करने के बाद आपको तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज KH इज इक्वल टू KW बाय K, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस जो इक्वेशन होती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KW बाय K, और हमको पता है कि KW कितना होता है, वो तो 10⁻⁻14 होता है, और K कितना होता है फॉर एसिटिक एसिड, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 10⁻⁻5 - 6, ऐसा ही कुछ ऑर्डर होता है। सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9, अगेन विच शोज दैट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना छोटा है, इट इज प्राइमरीली अ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, जो हमने H+ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा था कि H+ बहुत कम है तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, लेकिन इससे भी हम ऐसा ही कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है तो रिएक्शन उतना आगे नहीं जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इससे हमको KH की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इससे अब हम H के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि मैं हाँ ये सॉल्व करूँ। तो यू कैन नोट दिस डाउन और यू कैन जस्ट रिवर्स दिस लेटर अगर आपको ये चीज़ फिर से देखनी है, ठीक है। पर अभी मैं इसको हटा रहा हूँ बिकॉज आई नीड दिस स्पेस, ठीक है। तो दिस आई विल गेट कम्प्लीटली रिड ऑफ, ठीक है।
तो अभी ऐसा हो गया कि H जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस into concentration of acetic acid divided by concentration of acetate ion, ठीक है, that is CH into CH upon C into 1 minus H, ठीक है, ऐसा आएगा. अगेन 1 minus H is approximately equal to 1, ठीक है, उसका रीज़न ये है, ठीक है, 1 minus H is approximately equal to 1. So this implies, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम वापस लिखें KH की जो वैल्यू है वो आ गई CH स्क्वायर, और दिस implies H is equal to root of KH by C, ठीक है, और दिस implies concentration of OH minus is what? CH, that is equal to root of KH into C, ठीक है, this is concentration of OH minus, ठीक है. सो OH माइनस आयंस की हमको कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, दैट इज रूट ऑफ KH इंटू C, जहाँ हम याद रखेंगे C क्या था, C वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, दिस इज वॉट इट इज. सो इससे हम अब ऐसा भी कह सकते हैं जो हमको पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है KW बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, इसको नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है. तो इसका मतलब वो क्या हो गया, KW बाय रूट ऑफ KH इंटू C, ठीक है. तो उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया, KW बाय रूट ऑफ KH क्या था, KH था KW बाय K टाइम्स C, ठीक है. सो ये आ जाएगा रूट ऑफ KW टाइम्स K बाय C, ठीक है, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. एंड इसमें हम फर्दर कह सकते हैं दैट लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log of KW K by C, ठीक है. प्रॉपर्टी यूज कर ली कि log of H प्लस इज इक्वल टू log of दिस का अंडर रूट और दिस टू द पावर 1/2 log A टू द पावर B क्या होता है, B log A, तो हाफ यहाँ बाहर आ गया, ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक अगले पेज पे लिख लेता हूँ टू सॉल्व दिस फर्दर, तो आ जाएगा, ठीक है. सो व्हाट विल गेट हियर इज log of H प्लस इज इक्वल टू हाफ ऑफ log KW प्लस हाफ ऑफ log K प्लस, सॉरी वो डिवाइड में था, माइनस log C, ठीक है. तो एक काम करते हैं, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है. तो ये चीज़ अब क्या होगी, माइनस की वजह से हो गया PH, माइनस की वजह से हो गया हाफ ऑफ PKW, राइट, प्लस PKA, राइट, प्लस log C बाय 2. PKW कितना होता है, तो 7 होता है. सो दिस इम्प्लाइज PH इज इक्वल टू PKW इज 7, तो इसको सॉरी PKW इज 14, 14/2 इज 7, और बाकी में हाफ ऑफ PKA प्लस log C, ठीक है. तो ये इस सोल्यूशन का pH आ गया. तो जब भी कोई सॉल्ट होगा of weak acid and strong base, pH of that salt solution would be this 7 plus half pKa plus log C, where Ka is the ionization constant of the weak acid and C is the concentration of the salt, ठीक है.
सो मतलब दिस काफ़ी टीडियस डेरिवेशन है इसका, बट दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो अभी अगर हम तीसरा टाइप का सॉल्ट देखें विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस, राइट। अभी हम जो देख रहे हैं दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो तीसरा टाइप का जो सॉल्ट है वो क्या था, वो इसका फ्लिप हो जाता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एकदम ऑपोजिट है, तो उसका फॉर्मूला भी इसका एकदम ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो वो याद रखने का तरीका जो है सिंपल है कि आप उसको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे याद ही रख लेते हैं इस केस में, ठीक है। इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच की जगह आप याद रख लो पीओएच, 7 तो एज इट इज है, हाफ ऑफ पी के ए की जगह क्या हो जाएगा, पी के बी प्लस लॉग सी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर समथिंग लाइक NH4Cl एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर समथिंग लाइक CH3COONA, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो इसमें भी सेम है, फॉर्मूले एकदम सेम है। जैसे इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H की वैल्यू क्या आ रही थी, H जो था वो इसमें आया था √KH/C, राइट। तो इसमें भी वही आएगा, H क्या आ जाएगा, √KH/C। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ KH आ रहा था यहाँ KH आ रहा था KW/K, यहाँ KH आ जाएगा KW/KB, ठीक है। और एक और डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ अगर आपको याद है, यहाँ हमारा बेसिस क्या था, यहाँ बेसिस था एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ हमारा बेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा केटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ जो हाइड्रोलिसिस है वो सिर्फ केटायनिक पार्ट का होगा, एनायन का नहीं होगा। अगेन सेम रीजन, Cl- को आप वाटर में डालोगे क्या बनाएगा, HCl, और HCl विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl-, तो इफेक्टिवली उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज अगर हम NH4+ को देखें, वो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव अ वीक बेस NH4OH जो डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनके बस फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे आयनिक के लिए में, ये अगर फॉर्मूले याद है दैट इज एनफ, ठीक है। द चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक आर वेरी लेस। तो अगला टाइप का सॉल्ट देखते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट है, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट। तो CH3, ठीक है, CH3 COO NH4, ठीक है, ये भी मान लेते हैं वाटर में प्रेजेंट होगा एज CH3 COO- प्लस NH4 प्लस, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलिसिस इक्वेशन अगर लिखें तो कुछ ऐसी हो जाएगी, CH3 COO- प्लस NH4 प्लस वाटर गिव्स CH3 COOH प्लस NH4OH, वीक एसिड वीक बेस, जो अब आयनाइज नहीं होगा। तो मतलब ये एसिटेट आयन भी कंप्लीटली चेंज हो गया और ये अमोनियम आयन है ये भी चेंज हो गया, तो इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है। तो दिस इज नीदर ओनली एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड ओनली कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, एनायनिक एज वेल एज कैटायनिक। सो इसमें भी मान लेते हैं अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो पूरा डिसोसिएट होकर C और C देगा, तो हम कहते हैं कि C और C है, C minus CH gives CH and CH, ठीक है। इसको ऐसे लिखने में गलती हो गई, ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे बिकॉज हमको इसका एक्सटेंड नहीं पता है कितना हाइड्रोलिसिस होगा, तो हम अज्यूम करेंगे इसको एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे, ठीक है। सो इसका भी जो आयनाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम KH मान लेते हैं। लेट्स से द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इज KH, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अगर हम इसको लिखना चाहें तो वी कैन से KH इज इक्वल टू CH इंटू CH C माइनस CH C माइनस CH, ठीक है। तो अगर C को हम कॉमन ले, राइट, तो ऊपर क्या आ जाएगा C² H² और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी अगर हम C कॉमन लें C² इंटू 1 माइनस H², राइट, C² कैंसिल हो जाएगा। सो इसका मतलब KH इज इक्वल टू H² अपॉन 1 माइनस H होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि H की वैल्यू इस बार बहुत कम होगी जैसे पिछली बार थी या रीजनेबल वैल्यू होगी, वेदर वी कैन निगलेक्ट H और नॉट।
तो उसको देखने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, राइट? देयर आर टू वेज टू आंसर दैट. वन वे टू आंसर दैट इज कि हम ये बता पाएँ कि वेदर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी कम है. एक तरीका तो वो है. दूसरा तरीका इसको बताने का ये है कि हमारे पास कितना H प्लस और OH माइनस अवेलेबल है. तो पहले हम ट्राई करते हैं कि H की वैल्यू फिगर आउट करने की. तो देख लेते हैं इसमें सिस्टम में कौन कौन से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होंगे. देखो पहला तो ये है H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, ये तो होगा, राइट? दिस इज KW. दूसरा क्या है CH3COOH gives CH3COO minus प्लस H प्लस, ये हो गया K. और तीसरा है NH4OH का अपना इक्विलिब्रियम होगा. NH4OH gives NH4 प्लस प्लस OH माइनस. ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb है. ठीक है, और ये ओवरऑल रिएक्शन. तो अगर अगेन इसको आप ध्यान से देखो, CH3COH यहाँ राइट साइड पे, NH4OH भी यहाँ राइट साइड पे, और ये दोनों चीज़ें जो है लेफ्ट साइड पे. तो इफेक्टिवली रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 3 ये दे देगा आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ठीक है, ये वाली रिएक्शन दे देगा आपको. सो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज KW डिवाइडेड बाय KB इज इक्वल टू KH. ठीक है, सो KH की वैल्यू आ गई. और K भी कितना होता है 10⁻⁻5 -5 का ऑर्डर होता है ना, और KW 10⁻⁻14 है. तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ -4 आएगा, तो उतना भी छोटा नहीं आएगा. तो मतलब इस बार H की वैल्यू जो है वो उतनी भी नेग्लिजिबल नहीं है एज कम्पेयर टू 1. तो इसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो KH की वैल्यू उतनी भी कम नहीं है. तो नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ H. ठीक है, तो H की वैल्यू देखते हैं. सो इसको अगर मैं कंसिडर करूँ, सो आई कैन से दैट, ठीक है, 1 से मेरे को मिल रहा रूट ऑफ KH. ठीक है, दोनों साइड रूट ले लें, इज इक्वल टू H अपॉन 1 माइनस H. एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगी वैल्यू H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH. ठीक है, तो H की वैल्यू कुछ ऐसी मिल जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. सो वैल्यू ऑफ H इज रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH. तो इससे हमको ये वैल्यू मिल गई. ठीक है, तो अगर KH की वैल्यू मान लेते हैं 10⁻⁻4 है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻2 अपॉन 1 प्लस 10⁻⁻2. ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली हमको लग रहा है रूट ऑफ KH के ही बराबर है. ठीक है, सो आई कैन से दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रूट ऑफ KH. ठीक है, बिकॉज रूट ऑफ KH की वैल्यू जो है वो 1 के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं. सो एसिटिक एसिड की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें, ठीक है, इफ यू गो बैक हियर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम देखें वो कितना है हमको पता लग गया CH है. ठीक है, तो लेट्स सी इफ दैट कैन बी हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट. अभी हमको अगर इस सोल्यूशन का, अगर इस सॉल्ट सोल्यूशन का हमको pH फाइंड करना है, तो अभी तक हमने क्या फिगर आउट कर दिया, हमने H की वैल्यू फिगर आउट कर दी, विच इज रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH. ठीक है, तो देखते हैं. तो वी कैन से दैट, पहले अगर मैं सिर्फ इसकी रिएक्शन देखें, तो लेट मी राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज. तो CH3COH जो है वो डिसोसिएट होके दे देगा. अगर सोल्यूशन में हमारे पास CH3COH है, सॉरी, वो डिसोसिएट होके दे देगा CH3CO माइनस एंड H प्लस. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of CH3CO minus upon CH3COOH. कुछ ऐसा, ये क्या दे देगा, दिस इज इक्वल टू K. और अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, तो पिछली स्लाइड पे हमने देखा कि concentration of CH3CO minus is C minus CH and concentration of CH3COH is CH. ठीक है, it's keeping this in mind, we can say that कि ये चीज़ जो है ये CH है और ये क्या है C माइनस CH. तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस
इंटू C माइनस CH अपॉन CH इज इक्वल टू K, ठीक है। C तो कैंसिल हो जाएगा, सो इसका मतलब H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, H प्लस की वैल्यू आ गई K इंटू H अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर H क्या था, H था रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH, ठीक है। वो चीज़ अगर हम यहाँ पुट करेंगे, इफ वी पुट दैट हियर, सो वील गेट दिस इज इक्वल टू K इंटू रूट ऑफ KH, दैट इज K इंटू रूट ऑफ KW KB, that is concentration of KW, sorry, square root of KW into K by KB, ठीक है। ये आ जाएगा concentration of H plus। तो इसको यूज़ करते हुए we can write the pH, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, अगर हमको pH लिखना है, so we can say that concentration of H plus is equal to root of KW K by KB, taking log of H plus is equal to हाफ तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से हाफ ऑफ log of KW प्लस log of K माइनस log of KB, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस ले लेंगे, माइनस 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 एंड ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ भी एक माइनस आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस लॉग क्या हो गया, pH। pKW कितना होता है, माइनस लॉग जहाँ भी P होगा, pKW कितना है 14, 14 बाई 2 7, ये क्या हो गया pK प्लस हाफ ऑफ pKa, ठीक है। और ये क्या हो गया माइनस यहाँ pK, ठीक है, ये pKb, सो माइनस ऑफ pKb, सो ये आ गया pH। So pH of a salt of weak acid and weak base is independent of the term C. It's independent of concentration. That means अगर मेरे पास 0.1 मोलर CH3COONH4 है और अगर मेरे पास 0.01 मोलर CH3COONH4 है, तो इन दोनों का pH जो है वो सेम है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो एज आई सेड अर्लियर, तो इसके सिर्फ फॉर्मूले जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि ये जो 3 फॉर्मूले हैं, जो इफेक्टिवली दे आर जस्ट 2 फॉर्मूले, बिकॉज सेकेंड और थर्ड टाइप फॉर्मूला इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूले एंड दैट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।